let's see this question. So the question is the correct order of electron affinity is, यानी कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है. ठीक है, तो as we move from left to right in a period, electron affinity decreases, and as we move from top to bottom, electron affinity decreases. यानी कि जब हम क्या करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा. ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है. पर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उससे जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उस पर अब कम लग रहा है. ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. पर अगर मैं वही बात करूं नोबल गैसेस की और कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, जैसे कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा, उनमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्टेबल हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेंगे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स have very less electron affinity. Electron affinity is nothing but the tendency to gain an electron. ठीक है, तो अब हम इस केसेस में देखते हैं. इन सब केसेस में अगर हम चेक करें तो अगर मैं सल्फर और फॉस्फोरस के केस में देखें, ठीक है, तो सल्फर और फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस जो है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट है. ठीक है, और सल्फर जो है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि 16 ग्रुप का एलिमेंट है और ये 15th ग्रुप का एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यानी कि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट शुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है, तो क्या ये सही है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट शुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस. मतलब ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है. बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन सल्फर. तो सबसे पहले तो फॉस्फोरस जो है वो 15 ग्रुप में लाई कर रहा है और सल्फर 16 ग्रुप में. ठीक है, पीरियड सेम है, पर यहाँ पे जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी. और हम फॉस्फोरस में देख सकते हैं कि फॉस्फोरस में जो पी और बाइटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है. ठीक है, और हमने अभी देखा कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है. ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू सल्फर. ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में देखें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है. ठीक है, पर हमने तो ये देखा कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती है, पर यहाँ पे फॉस्फोरस की ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का साइज जो है वो स्मॉल साइज है. ठीक है, और उस स्मॉल साइज की वजह से जो ऑलरेडी अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. ठीक है, जिसकी वजह से वो
स्टेबिलिटी लूज करेगा, ठीक है। इसलिए स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नाइट्रोजन की वो कम होती है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। और ऑक्सीजन और सल्फर के केस में भी सेम यही रीजन है कि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा इट विल बी द करेक्ट आंसर।